हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगशुन यूनिवर्स में। आज एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट योर लाइफ। यहाँ से स्टार्ट होता है। हमारा विभूजियान हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और जियान लियानली और हमारा जियनचैन बाहर रहता है। कार में दोनों इंतज़ार कर रहे होते हैं और हमारा जिन जोशवान भी हमारे यानली के साथ रहता है, अपने प्यारे से छोटे से बेबी के साथ, 5 साल के बेबी के साथ रहता है। और वो बोलता है, क्या हुआ अभी, तुम ठीक हो ना? तो बोलता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ जीजू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैन को समझ में आता, वो उसको बाजू में लेके जाके बोलता है हाँ हाँ दी, मैं आपको छोड़ दूँगा। बोलते नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीजू के साथ मैं घर चली जाऊँगी, हमें ऑलरेडी आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मिलने के लिए आई थी आप लोगों से मिल लिया, मामा से मिल लिया, पापा मामा का ध्यान रखना। अभी तुम टाइम से खाना। और जियन चैन, तुम उसे परेशान मत करना, मैं जानती हूँ तुमसे हमेशा डॉग से डराते रहते हो, तो डॉग से बिल्कुल मत डराना। बोलता हाँ हाँ दी, आप तो यूं ही मुझे बदनाम करके, तो ज़्यादा तो यही कमीना है भी, ये कुछ ज़्यादा ही परेशान करता मुझे। बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ वी वुशियान को, ये बहुत बदमाश है। जिन जोशियान बोलता है तो हमारी यालनी बोलती है ऐसा मत बोलो मेरे भाई को, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बोलता हाँ हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, हम जा रहे हैं। ऐसे उनके बेटे को बाय बोल के यहाँ से चला जाता। थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता हमारे विभूजान पेट की तरफ हाथ लगाता, बोलता चलो जियानचंद ब्रदर चलते हैं। तो बोलता और जियानचंद सीधा कार तेज़ से चलाता है और आगे जाके एक मोड़ पे रोक देता है। और वहाँ पे जाके उसको बोलता है कि वहाँ जाके बोलता है अब बताओ कि सच्चाई क्या है, क्या हुआ है तुम्हें? वो बोलता है नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ ब्रदर। तो बोलता है सच बताओ, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? तो बोलता है नहीं ब्रदर, मैं अपने सर की कसम खाता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। वो बोलता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम छुपा रहे हो। वो बोलता है नहीं नहीं ब्रदर, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हमारे विंग को बहुत फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, उसे बहुत पसंद है। अब जब वो फुटबॉल खेल रहा होता है तो वहाँ पे दूर खड़ी होती है, वहाँ पे उसकी एक दोस्त रहती है विंगचिंग, और वो भाग के आए तो बोलती है वी। तो बोलता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बोलते क्यों? तुम फिर से फुटबॉल खेलना शुरू कर दे, 3 साल बाद तुम स्टार्ट कर रहे हो? बोलता हाँ, मुझे 15 साल की उम्र से बहुत पसंद था, मुझे तो बचपन से ही पसंद है फुटबॉल खेलना, लेकिन तुम तो जानती हो ना मेरी तबीयत के बारे में। बोलती हाँ मैं तो जानती हूँ विभूषियान, क्या ये बात तुम आज तक घर में किसी को नहीं बताया? उस दिन हमारे साथ पिकनिक में क्या हुआ? तो बोलता शी प्लीज़ ये बात कुछ भी मत कहो, किसी को भी मत कहो, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले। अब यहाँ से हमारा वेंचाओ आता पीछे से, ए विंग कैसे हो तुम? और उसके गले लग जाते। विंग बोलता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और दूर एक इंसान खड़ा होके बहुत लाल पीला नीला गीला ग्रीन कलर जो भी है, गुस्से में लाल पीला हो रहा होता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो मुट्ठी बना के रहता है और वो सोचता है कि काश काश मेरे पास AK-47 होती तो मैं इन आसपास कचड़ों को साफ़ करके विभूजान को उठा के ले जाता। लेकिन उफ, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि विंग ही दुश्मनों को दोस्त समझता है। जब भगवान दिमाग दे रहे थे तो क्या ये लड़कियों के साथ कबड्डी खेल रहा था? अरे नहीं, ये तो पक्का वेन चाओ के साथ में कुछ भी कर ही रहा होगा, ऐसा बोलता है और जाने लगता है। जैसे वो जाता है तो वहाँ पे दिखता है कि वहाँ पे वो खड़ी है, उसकी दोस्त खड़ी है। तो बोलती है लैनली, और बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो लैनजैन? तो बोलता है कुछ नहीं, मैं यहाँ पे कुछ काम था और तुम सब परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं अपना स्पेशल कॉल लेने के लिए यहाँ आया था। किसका कॉल था? क्या कोई लड़की है क्या? मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, याद रखना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और हमारी शादी होने वाली। तो बोलता एक्सक्यूज़ मी, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना ही हमारी इंगेजमेंट हुई है। तो ये सपने देखना सोचो, लैनजन उसी से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा जिसका उसका दिल करेगा। और हटो साइड में। तो लैनली बोलती है रुक जाओ, तुम ऐसे ही मुझे छोड़ के जा नहीं सकते, याद रखो मैं तुम्हें इतने आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम्हारे और मेरे बीच जो भी आया तो मैं उसे मार दूंगी, चाहे उसके लिए किसी हद तक भी मुझे नीचे गिरना पड़े। यहाँ से बोलता है लैनजन, बोलता है बहुत देखी तुम्हारी जैसे धमकी देने वाली, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं, मुझे अपनी चीज़ों की सेव करना आता है और मुझसे जिस लड़की से या लड़के से भी प्यार होगा तो याद रखना मैं अपने आप से ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारे जैसे जहर नागिन को, चुड़ैल को दूर रखूँगा। वो बोलती तुमने मुझे चुड़ैल कहा? बोलता वो तो कम कहा, तुम उससे भी ज़्यादा हो, तुम तो अजगर हो अजगर। ये बोल के लैनजन अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। हमें ऐसे दिखाया जाता है कि हमारे विंग के सेल में एक मैसेज आता है, तुम्हें कभी दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है,
बेवकूफ़ इंसान, उस बेवकूफ़ वेंचाओ से दूर रहो और उससे भी दूर रहो। जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है वेंचिंग, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो बोलता है तुम होते कौन हो मुझे कहने वाले, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो चाइना के नंबर 1 ईसो क्लब में आके दिखाओ और मुझे ढूंढ के दिखाओ और मुझे पहचान लो कि मैं यहाँ कहाँ हूँ। तो बोलता मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मर्द होगे तो ज़रूर होगे, वरना ये बोल के फ़ोन काटता। बोलता तुम, बोलता हाँ दिमाग का इस्तेमाल करो और वह आ जाओ मेरे पास। बोलता है विंग, बोलता है मेरे को एक मैसेज आया है तो मैं थोड़ा वर्क हूँ तो मैं जाता हूँ। वेंचा बोलता मैं तुम्हें छोड़ दूँ अपने कार में। बोलता नहीं वेंचू रहने दो। बोलता चलो ना छोड़ देता हूँ। तो बोलता हाँ हाँ ठीक है चलो। अब थोड़ी देर में वेंचिंग बोलती है मैं भी आ रही हूँ, मैं विंग को अकेला नहीं छोड़ सकती तुम्हारे साथ, तुम्हारी नीयत ख़राब हुई तो, क्योंकि वो एक मुँह जाए। तो बोलता क्या बकवास है, विंग को मैंने कभी ओमेगा नहीं समझा और वो है वो मुझे पता भी नहीं है और मैं उससे प्यार व्यार नहीं करता, बस मैं उसका दोस्त हूँ। क्योंकि विंग जैसा अच्छा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। वो हर मेरे गलत कामों में मेरा साथ देता है और मुझे प्रोटेक्ट करता है मेरे बाप वेंचाओ से, वेन रोहान से, वरना वेन रोहान तो वेंचाओ को मार ही देगा। ये हंसता है, वो कार में बैठ के जाते हैं। अलेंजन अपनी कार से दूर से देखता, बोलता कुछ भी हो जाए लेकिन ये उससे चिपकना नहीं छोड़ेगा। ये वेन रोहान अपने बेटे वेंचाओ को पता नहीं क्या सोच के इसके पीछे लगाए, ज़रूर उसका कोई मकसद तो है, ऐसे ही तो कमीना हर जगह इन्वेस्ट नहीं करता। चलो देखता हूँ। और विंग वो बोलता है चलो मुझे क्लब में जा। जैसे उस क्लब में पहुँचता है तो लैंसन फास्ट गाड़ी चला के पीछे की तरफ खड़ा रहता है और वो जाता है अपने आप को ढक लेता है, मास्क लगा लेता है। और विंचिंग बोलती है यहाँ किससे मिलना है। बोलता बताता हूँ। वेंचाओ बोलता है हम किससे मिलने हैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या, तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगा। बोलता है ऐसी बात नहीं है। तो दोनों को सच बताता, बोलता है इसका मतलब कोई लड़का है जो मुझसे और वेंचाओ से जलता है। वो सोचता कि हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं और वो तुम्हें पाना चाहता है और वो नहीं चाहता कि हम दोनों तुम्हारे साथ रहे। तो एक काम करते हैं कि वेंचाओ तुम समझ गए। बोलता हाँ कज़न सिस्टर मैं समझ गया कि तुम मेरी ही बहन हो, तुम्हारा कचरा मैं समझूंगा क्यों नहीं। बोलता बकवास बंद करो, मैं कोई कचड़ा नहीं हूँ, यू अंडरस्टैंड। बोलता है यस यस आई बेटर अंडरस्टैंड। तो विंग बोलता है तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों के ऐसे लड़ना बंद करो और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो कि वो गधा कौन है जो मुझे अपनी गधी बनाना चाहता है। तो बोलता है क्या तुम बनना चाहते हो। बोलता है नहीं, मैं उसे मार दूंगा अपनी तलवार से। तो बोलता है वो लगता है पास का ज़माना याद आ गया है क्या, तलवार नहीं आजकल पिस्टल लगते हैं। बोलता है हाँ हाँ चलो चलो, वो रखने की क्या ज़रूरत है, मेरे अपने हाथ ही बहुत हैं। और ये ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक वेटर आता है सर आपके लेटर है ये। तो हमारी विंचिंग बोलती है मैं वेंचाओ मैं, और वो उठाते तो बोलता है रूम नंबर 303 में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारा पुराना आशिक। तो बोलती है मैं जाऊँगी। जैसे ही विंचिंग चली जाती है एक लेटर आता है। वेटर बोलता है सर 315 में आपको आने के लिए कहा है, ये आपका लेटर है। तो जैसे तो वेंचा बोलता मैं जाऊँगा, तुम यहाँ इंतज़ार करो। जब जैसे वो चला जाता है 315 में और यहाँ थोड़ी देर में दिखाया जाता है पीछे से एक हाथ आता है विंग के कमर में डालता है और अपनी तरफ खींचता है। विंग को देख के बड़ी बड़ी आंखें खुलती, बोलता है तुम लैंसन तुम तो मुझसे नफरत करते हो, तुम मेरे इतने पास क्यों आना चाहते हो। बोलता है नफरत, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। स्वीटहार्ट बोलता है बकवास बंद करो, मैं कोई लौंडिया नहीं हूँ ना कोई लड़की हूँ, मैं एक लड़का। बोलता हाँ हाँ लड़का मैं ओमेगा हूँ तो मैं एक अल्फ़ा हूँ, मुझे तो तुम ही चाहिए। बोलता पक्का, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं तो, बोलता बकवास, उसका नाम भी मत लेना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बोलता लेकिन बस 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 बहुत हो गया, उसका नाम मत लेना मेरे सामने, तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। बोलता हाँ हाँ इतने ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद में हो जाता, बोलता ड्रिंक पियोगे। बोलता नहीं। बोलता अरे हाँ मैं तो भूल गया था, तुम एक ओमेगा हो, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो या हीट आ गई तो। बोलता बकवास मत करो, और 3-4 पैग उसे पिला देता है। लेकिन वो भूल जाता है कि उसे पीना नहीं चाहिए। थोड़ी देर में जैसे वो जाने लगता है उसके पेट में अचानक दर्द होता है। रोलैंस जान के पकड़ लेता है। बोलता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें मुझे पिलाना नहीं चाहिए। बोलता है क्यों, क्या तुम डरते हो, तुम मेरे साथ कुछ कर लोगे। बोलता है बेवकूफ़ इंसान, मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं पीना चाहिए था। और वो बेहोश होना तो लैंजन उसे फ़ौरन कैरी कर लेता है। और वेंचिंग और वेंचाओ भाग के आते, बोलते हैं लैंजन इसे हाथ भी मत लगाना। और झगड़ा करता, बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये गिरने वाला था तो मैंने इसे प्रोटेक्ट किया है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। बोलता है क्यों। बोलता है इसने 5 पैक पिया। बोलता है व्हाट, विंग को नहीं पीना है। वेंचिंग बोलती, बोलता क्यों। बोलते मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इसे हॉस्पिटल ले चलो। वेंचा बोलता नहीं मेरी गाड़ी में। और बोलती बकवास मत करो, विंग इंपॉर्टेंट है, तुम दोनों की कार नहीं, चलो अब यहाँ से जल्दी जल्दी ले जाते हैं। और जब यहाँ से लेके जाते तो हॉस्पिटल में उसी का दोस्त रहता है और वो डॉक्टर बन गया होता है। पिंची बोलती क्या है इसके हालात, तो बोलता है एक्चुअली वीक की सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अगर सर्जरी की तो ये फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, तुम तो जानती हो ना। फुटबॉल बोलते हैं हाँ,
और वैसे भी 3 साल बाद ही उसने खेलना शुरू किया था। बोलता है हम कुछ कर नहीं सकते, कम से कम 8 तो वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहता है फुटबॉल, इसका बहुत पसंदीदा खेल है। बचपन से मैडम यूँ भी मना करती थी लेकिन उसके बाद भी खेलता था। इनके घर में किसी को पता नहीं, बोलता नहीं किसी को भी नहीं पता। बोलता है क्यों, इनके घर में बोलता नहीं वी उनका सगा बेटा नहीं है, अडॉप्टेड है। उन्होंने एक दिन फंक्शन में जा रहे थे, जो अचानक कार के पास आ गया था तो मैडम भी उन्हें इसे उठा लिया था और पाला था। ये इसलिए शायद इसके फादर का ही इसमें आ गया होगा कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं बता नहीं सकती एक्चुअली हुआ क्या। बोलता प्लीज़ ये बात किसी को मत बताएगा। विंग के पेट में एक ट्यूमर है जिसे ऑपरेशन करना पड़ेगा 3 साल के अंदर, वरना विंग की जान खतरे में हो जाएगी। और विंग को तो भागना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर वो भागा तो आगे चल के वो मदर नहीं बन पाएगा, ना ही वो बर्थ दे पाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।